नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध अनेक कारणों से लड़ा गया। कुछ लोग द्रौपदी को महाभारत का कारण बताते हैं, कुछ श्री कृष्ण को, कुछ दुर्योधन को और कुछ मामा शकुनी को। इन सब में से मामा शकुनी को उन पात्रों में सबसे प्रमुख माना जाता है जिन्होंने इस महायुद्ध को अंजाम दिया। उन्हीं के कारण पांडव हारे थे और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। शकुनी के बारे में लोग यही जानते हैं कि वे कौरवों के मामा थे और दुर्योधन के कान भरा करते थे। उनकी पूरी जानकारी अधिकतर लोगों के पास नहीं है। शकुनी आखिर ये सब करता क्यों था? चलिए मामा शकुनी की अनसुनी कहानी हम आपको बताते हैं। शकुनी असल में गंधार के राजा थे, इसलिए माता कुंती उन्हें गांधार नरेश कहकर पुकारती थी। गांधार को आज के समय का कांधार माना जाता है, जो कि अफगानिस्तान में है। भले ही शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था, लेकिन उसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल में बीता था। शकुनी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी जुए में नहीं हारा। उसकी जीत का रहस्य उसके पासों में छिपा था। उन पासों की भी अपनी कहानी है। माना जाता है कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का विवाह करवाना चाहते थे और तब उन्हें गंधार नरेश के बारे में पता चला। वे स्वयं गंधार नरेश के पास पहुंचे और उनकी पुत्री गांधारी का हाथ कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के लिए मांगा। धृतराष्ट्र अंधे थे और यही वजह से उनके विवाह में अड़चनें आ रही थी। गांधार नरेश भी नहीं चाहते थे कि उनकी एकमात्र पुत्री का विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ हो। पर गांधार एक छोटा राज्य था और हस्तिनापुर एक विराट साम्राज्य। ऊपर से स्वयं भीष्म पितामह रिश्ता ले आए थे, इस वजह से वे ठुकरा नहीं पाए और ना चाहते हुए भी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया। और क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने पति के साथ दुनिया ना देखने का प्रण लिया। शकुनी ने यह सब देखा और अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला न लेने की विवशता उसे अपने अंदर ही दबानी पड़ी। विवाह के बाद धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी असल में मांगलिक थी, जिसका विवाह धृतराष्ट्र से करवाने से पहले एक बकरे से करवाया गया था और उसकी बलि दी गई थी। ये बात छुपाकर गांधारी का विवाह करवाया गया था। जब धृतराष्ट्र को पता चला, वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने गांधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया। ये भी कहा जाता है कि हमला नहीं किया, पर गांधारी के सारे सगे संबंधियों को न्योता भेजकर हस्तिनापुर बुलवाया गया और फिर कारागार में डाला गया। वहां कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। केवल एक मुट्ठी चावल से भला सभी का पेट कैसे भरता? सभी को बस एक दाना मिलता था। यानी वजह साफ थी कि वो लोग चाहते थे कि पूरा परिवार भूखा मर जाए। इसके बाद गांधार के राजा सुबाल और बाकी सबने ये निर्णय लिया कि हम सब में से सबसे बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया, ताकि वो जीवित रहकर धृतराष्ट्र से बदला ले सके। हर दिन वो एक मुट्ठी चावल शकुनी खाते और अपने भाइयों और परिवारजनों को भूख के मारे मरते देखते। एक एक करके शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार, अपने वंश का अंत होते देखा। अंत में बस राजा सुबल और शकुनी जीवित रहे। फिर जब राजा सुबल को अपना अंत निकट दिखा, तो उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर शकुनी के घुटने पर लात मारी, जिससे शकुनी का घुटना टूट गया। शकुनी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कष्ट झेल के जिस पुत्र को जीवित रखा, उसे चोट क्यों पहुंचाया उनके पिता ने। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इतने अय्याश हो कि यहां से बाहर निकलकर तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा मकसद क्या है, इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ के तुम्हें लंगड़ा बना दिया, ताकि तुम्हें अपना बदला याद रहे। और फिर उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले मेरे घुटनों की हड्डी निकाल लो और इनके पासे बनाओ। ये पासे तुम्हारा हर कहा मानेंगे। तुम जो अंक चाहोगे वही तुम्हें देंगे और मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा सहारा बनेंगे। कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थीं और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ
और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। शकुनी अच्छे से जानते थे कि धर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। वे जानते थे कृष्ण कौन है और सत्य के है, पर उन्होंने कौरव और कुरु वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता को वचन दिया था। अपने पूरे खानदान का आरण था उस पे, जिनके भाग्य के उसने चावल खाए थे। यही कारण है कि महाभारत के सबसे प्रमुख रचयिता होने के बावजूद उन्हें स्वर्ग मिला।